माइक्रोब्स के कारण होने वाले बीमारियों की बढ़ती जटिलता के कारण माइक्रोबायोलॉजी एक लोकप्रिय करियर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। कोरोना काल के चलते माइक्रोब्स पर होने वाली रिसर्च में और भी अधिक बढ़ोतरी देखी गई है। माइक्रोब्स पर आसपास के पर्यावरण के साथ साथ और भी जगहों पर रिसर्च किया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट समुद्री पर्यावरण में रिसर्च के साथ साथ नए माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस का भी खोज कर रहे हैं। इतने विशाल समुद्र होने के कारण मशीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्षेत्र बहुत बड़ा है तथा इसमें सफलता की भी बहुत अधिक संभावना है। इस वीडियो में मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैसे बने, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंस एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई की जाती है और मरीज माइक्रोबायोलॉजिस्ट समुद्र पर्यावरण में माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, वायरस और यूकेरियोट्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें उनकी बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी, इकोलॉजी और बायोलॉजी केमिस्ट्री शामिल है। मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपनी स्किल का उपयोग करके समुद्री सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। मरीन माइक्रोबायोलॉजी उन विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प ब्रांच पर फोकस करने के साथ एक अच्छी सामान्य शिक्षा चाहते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में समुद्री जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता हो रहती है। वह जानना चाहते हैं कि समुद्र में जीवन कैसा होता है, वहाँ चीज़ें कैसे पनपती हैं, कैसे जीती हैं। इस विषय में आप जीवों की बिल्कुल नई प्रजाति के बारे में रिसर्च करते हैं। आपके पास इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए बहुत स्कोप है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रतिवर्ष अच्छी सैलरी कमाते हैं। एक प्रोफेशनल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के बाद आपके पास भी कई विकल्प उपलब्ध होंगे। इस माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एवरेज सैलरी INR 3 से 15 लाख तक हो सकती है। मरीन बायोलॉजिस्ट के कार्यों में काम आने वाली कुछ स्किल भी ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल फील्ड वर्क स्किल्स, समुद्र एरिया तथा प्रत्येक मौसम में काम करने के लिए तैयार होगा। पैरोन्स तथा अच्छी ऑब्जर्वेशनल स्किल, राइटिंग तथा ओरल कम्युनिकेशन स्किल, साइड इफेक्ट राइटिंग स्किल, एनालिटिक्स स्किल, लॉजिकल थिंकिंग स्किल, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग स्किल। मरीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए आप सबसे पहले 12वीं क्लास तक स्कूली शिक्षा पूरी करें। 12वीं कक्षा में विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होना चाहिए। आप अपनी स्कूली शिक्षा पूरा होने के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इंडिया में मुख्य तौर पर DSAT, विदेशों में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है जैसे SAT, ACT आदि। इन एग्ज़ाम की सहायता से आप BSc जैसे कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन कोर्स की अवधि सामान्यतः 2 वर्ष की होती है। जॉब प्राप्त करें तथा इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करें। आप शुरुआत में इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। मरीन बायोलॉजिस्ट के बारे में इतना सब जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। विदेश में शीर्ष विश्वविद्यालयों में मरीन कोर्स करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक के 12वीं में अंक कम से कम 50% से अधिक होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है आवेदक के 12वीं कक्षा में विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होना ही चाहिए। मास्टर डिग्री कोर्स के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज से बैचलर्स डिग्री प्राप्त की हो। मास्टर कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ
विश्वविद्यालयों प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। इसके बाद ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। विदेश की कुछ यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए GRE और GMAT स्कोर की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री के लिए SAT, ACT की मांग भी की जा सकती है। साथ ही विदेश के लिए आपको बता देता हूँ, भारतीय यूनिवर्सिटी के लिए साथ ही विदेश के लिए आपको आवश्यकताओं के साथ IELTS और TOEFL स्कोर भी आवश्यकता होती है। भारतीय यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन प्रक्रिया: सबसे पहले चुनी हुई यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। फिर वेबसाइट में साइन इन करने के बाद अपने चुने हुए कोर्स का चयन करें जिसे आप करना चाहते हैं। आप शैक्षणिक योग्यता वर्ग आदि के साथ आवेदन फॉर्म भरें। इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा करें और आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करें। यदि एडमिशन प्रवेश परीक्षा पर आधारित है तो पहले प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करें और फिर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रतीक्षा करें। प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और लिस्ट जारी की जाएगी। मरीन बायोलॉजिस्ट के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे सभी आधिकारिक शैक्षणिक वयस्कृत और ग्रेड कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी, वीज़ा अपडेट किया गया, रिज्यूम, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्विज के इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।